हरिः ओम नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतं वर्तते। अद्य वयं स्नातक द्वितीयवर्षस्य प्रथमप्रश्नान्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं ग्रन्थस्य छन्दसां विषये पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम छंद शास्त्र के अंतर्गत कतिपय विशिष्ट छंदों का अध्ययन कर रहे हैं, जिन छंदों का प्रयोग अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में किया गया है। पिछले वीडियो में हमने जिस छंद का अध्ययन किया था उसका नाम उपजाति है, क्योंकि उपजाति इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के सम्मिश्रण से निर्मित होता है। वहां पर हमने आपको इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का लक्षण भी बता दिया था। आज हम जो आपके समक्ष अध्ययन करेंगे नए छंद का, उस छंद के विषय में मैं बता देता हूं आपको कि वह जो है एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद का तात्पर्य यह हुआ कि इस छंद में मात्राओं की गणना की जाएगी, न कि वर्णों की। अतः मात्राओं के विषय में यहाँ पर हम मात्राओं को ही उन्हीं की गणना करेंगे, मात्राओं की। ठीक है, तो सबसे पहले मात्राएं कैसे गिनते हैं ये आप समझ लीजिए। जैसे हमारा शब्द है कमला। अब कमला शब्द में अगर वर्ण गिनेंगे तो क, म और ला कितने वर्ण हुए? 3 वर्ण हुए। लेकिन मात्राओं की दृष्टि से यदि देखा जाएगा तो इसमें 4 मात्राएं होंगी। कैसे होंगी? क एक मात्रा, लघु है इसलिए एक मात्रा, रहस्व है इसलिए एक मात्रा, म भी रहस्व है इसलिए एक मात्रा, ला में दीर्घ है इसलिए उसमें 2 मात्राएं गिनी जाएगी। तो कमला शब्द में मात्राएं कितनी हुई? मात्राएं यहां पर हुई 4 मात्राएं। ठीक, अब वर्णिक छंद नहीं पढ़ रहे हैं, मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। आज जो हम छंद पढ़ेंगे उसका नाम है गाथा। क्या नाम है? गाथा। तो गाथा जाति छंद के विषय में हम पढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा गया है, बताया जाता है ग्रंथों में कि जो गाथा छंद है उसमें 12, 18, 12 और 15 कुल मिलाकर यहां पर कितने हो गए? प्रथम चरण में 12, द्वितीय चरण में 18 बराबर 30। उसी प्रकार फिर तृतीय चरण में 12 बराबर 42 और चतुर्थ चरण में कितने? उसमें पंचदश 15। तो 42 और 15 कितने हो गए? यहां पर 57 वर्ण हो गए। तात्पर्य क्या है? प्रथम एवं द्वितीय चरण में मिलाकर कितनी मात्राएं होगी? 30 मात्राएं होगी। और प्रथम और द्वितीय चरण में मिलाकर कुल 30 मात्राएं होगी और तृतीय तथा चतुर्थ चरण में मिलाकर कितनी मात्राएं होंगी? यहां पर 12 प्लस 15 बराबर 27 मात्राएं होंगी। तो ये यहां पर किसका लक्षण है? ये जो लक्षण है ये आर्या से जो है, आर्या के समकक्ष है। इसके लक्षण के आधार पर आप देखेंगे कि यह आर्या के कितने निकट है। तो देखिए, आर्या का लक्षण आपने पढ़ा था, यस्याह पादे प्रथमे 12 मात्रास तथा तृतीयेपि 18 द्वितीय चतुर्थ के 15 सार्या। प्रथम और तृतीय चरण में 12 12, द्वितीय में 18 और तृतीय चतुर्थ में 15। तो कुछ उसी प्रकार का यह गाथा छंद है। ठीक है, अब मैं आपको इसका लक्षण बताता हूं, जिससे अच्छा, चरण के अंत में यति होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, हर चरण के अंत में यति होती है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर सर्वप्रथम जो लक्षण बता रहा हूं वह वृत्त रत्नाकर ग्रंथ से उद्धृत है। किसका? गाथा जाति का लक्षण। सुनिए, प्रथमे 12 मात्रा द्वितीय 18 भी संयुक्ता यथा प्रथमे तथा तृतीये 10 5
विभूषिता गाथा। वापस से सुनिए, पूर्वार्धे क्या, हाँ वापस से सुनिए, गाथा छंद का जो पूर्वार्धे ने प्रथमे द्वादश मात्राः द्वितीये अष्टादशभिः संयुक्ता। प्रथमे द्वादश मात्रा द्वितीये अष्टादशभिः संयुक्ता। ठीक है, पहले चरण में 12 मात्राएं हैं और द्वितीय अष्टादश भी संयुक्ता, द्वितीय चरण में अष्टादश मात्राओं से निबद्ध है। तृतीय चरण के विषय में क्या लिखा, यथा प्रथमे तथा तृतीय। जैसा प्रथम चरण में 12 होती है वैसा ही तृतीय चरण में भी 12 ही मात्राएं होती है, यथा प्रथमे तथा तृतीय। और चतुर्थ पंक्ति के विषय में क्या लिखा, दश पंच विभूषिता, 10 और 5 15 मात्राओं से जो सुशोभित है। दश पंच विभूषिता गाथा, 15 मात्राओं से जो सुशोभित होती है चतुर्थ चरण में, वह गाथा नामक जाति छंद कहलाता है। वापस से देखिए, प्रथमे द्वादश मात्रा द्वितीय प्रथमे द्वादश मात्रा द्वितीय अष्टादश संयुक्ता, यथा प्रथमे तथा तृतीय दश पंच विभूषिता गाथा। यह वृत्त रत्नाकर का लक्षण है जो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको आगे एक लक्षण और बता रहा हूं, वह वृत्त मुक्तावली से लिया गया है। कौन से ग्रंथ से, वृत्त मुक्तावली से। जो भी आपको सरल लगे वो आप याद करेंगे। सुनिए, पूर्वार्धे 30 स्युः, पूर्वार्धे 30 स्युः, परतोपि च 27 मात्राः, तरहि भवेत सा गाथा। वापस से सुनिए, पूर्वार्धे 30 स्युः, यानी पूर्वार्ध चरण में प्रथम और द्वितीय चरण में 30 स्युः 30 मात्राएं होती है। पूर्वार्धे 30 स्युः और परतो अपि च 27 मात्राः, परतो अपि 27 मात्राः। और बाद के चरण में द्वितीय और क्या, तृतीय और चतुर्थ चरण, यानी परतोपि च 27 मात्रा, दोनों को मिलाकर कितनी होती है, 27 मात्राएं होती है। कैसे, 12 तृतीय चरण में 12 और चतुर्थ चरण में 15, 12 12 24 और 3 15, 24 3 27। ठीक है, अब इस प्रकार परतोपि च 27 मात्राः तरहि भवेत सा गाथा। ऐसी स्थिति जहां पर हो कि प्रथम और द्वितीय चरण में तो 30 हो, तृतीय और चतुर्थ चरण में 27 हो, ऐसी मात्राएं जहां पर ये कुल मिलाकर 57 जहां पर 57 मात्राएं पाई जाती है, तरहि भवेत सा गाथा, वहां पर गाथा नामक जाति छंद होता है। अब मैंने आपको ये बता दिया है, आर्या से बिल्कुल मिलता जुलता है, आपने समझ ही गए होंगे। उदाहरण में आपको दूसरा बताऊंगा, गाथा का रिपीट नहीं करूंगा। वापस से एक बार लक्षण सुन लीजिए। प्रथमे द्वादश मात्रा द्वितीय अष्टादश भी संयुक्ता, प्रथमे द्वादश मात्रा द्वितीय अष्टादश भी संयुक्ता, यथा प्रथमे तथा तृतीय 10 पंच विभूषिता गाथा। ये तो है वृत्त रत्नाकर का। अब वृत्त मुक्तावली का लक्षण सुनिए। पूर्वार्धे 30 स्युः, पूर्वार्धे 30 स्युः, परतोपि च 27 मात्राः, तरहि भवेत सा गाथा। ये वृत्त मुक्तावली का है। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य यह है कि यह एक मात्रिक छंद है। इसके प्रथम चरण में 12, द्वितीय चरण में 18, तृतीय चरण में 12 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होगी और मात्राओं की गणना ही होगी। इसीलिए इसमें क्या कहा गया है, मात्रिक छंद है। इसमें पूर्वार्ध में 30 मात्राएं होती है और उत्तरार्ध में 27 मात्राएं, कुल मिलाकर 57 मात्राएं होती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम से बता रहा हूं। चतुर्थ अंक का 12 श्लोक उद्धृत कर रहा हूं। ये चतुर्थ अंक बहुत ही महत्वपूर्ण
अंक माना जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम का। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि ग्रंथों में प्राप्त होता है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। काव्यों में जो सबसे सुंदर रचना कही जाती है वह नाटक है, और नाटकों में भी जो सर्वप्रसिद्ध है, सबसे अधिक सुंदर है, वह अभिज्ञान शाकुंतलम है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी जो सबसे अच्छा अंक है, बढ़िया है, वह चतुर्थ अंक है। और चतुर्थ अंक में भी यदि खोजना हो तो एक 4 श्लोक हैं चतुर्थ अंक के, जो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सुंदर बन पड़े हैं, जिनका अध्ययन हम कुछ समय पश्चात करेंगे हमारे छंद शास्त्र के पूर्ण होने के बाद। तो चतुर्थ अंक का 12 श्लोक है, जो यहाँ पर गाथा छंद के रूप में, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नरतना मयूराः अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त्यश्रूणीव लताः। वापस से सुनिए। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः, ये प्रथम चरण है। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरा, ये द्वितीय चरण। अपसृत पांडुपत्रा, ये तृतीय चरण। और मुंचन्त्यश्रूणीव लताः, मुंचन्त्यश्रूणीव लताः, यह चतुर्थ चरण है। यह मैंने आपको चतुर्थ अंक का 12 श्लोक बताया है, एक बार वापस सुनेंगे। उद्गलित दर्भ कवलामृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्रा, और चतुर्थ मुंचन्त्यश्रूणीव लताः, मुंचन्त्यश्रूणीव लताः। अब मैं आपको यहाँ पर गणना करके भी बता देता हूं, ताकि, क्योंकि मात्रिक छंद है इसलिए गणना कर देता हूं। वर्णिक छंद बहुत उदाहरण हमने देखे हैं, अब मात्राओं की गणना करवा देता हूं। उद्गलित दर्भ कवलामृग्यः, इसमें 12 कैसे हुए? ऊ में गुरु गिनेंगे क्योंकि उसके पश्चात हलंत दकार है, तो ऊ उद को हमने गिन लिया गुरु, तो यहां पर हो गया 2 मात्राएं। उद गलित, गलित, तीनों लघु है, इसलिए कितनी मात्राएं हुए? ये हो गई 2 और 3 5। उद गलित 5 मात्राएं हो गई, ठीक है। दर्भ, दर्भ में कितनी हो गई? दर्भ 3 हो गई। द में गुरु गिनेंगे क्योंकि रेफ है, तो और भ को 1 गिनेंगे, ठीक है, तो 3 मात्राएं हो गई। उद्गलित, इसमें उद्गलित में तो 5 मात्राएं हैं, दर्भ में 3 मात्राएं हैं, कुल मिलाकर हो गई 8। उद्गलित दर्भ कवला, कवला, तो क व ये हो गई 2 और ला ये हो गई 4, 8 और 4 12, ठीक। ये पहला हो गया। उद्गलित दर्भ कवला, फिर आगे मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः, ये कुल मिलाकर 18 हो गई। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः, अगर इसको गिनेंगे तो अपने आप 18 हो जाएगी। उद्गलित ये 5 है, दर्भ 8 है, क व 10 है और ला 12 है। फिर मृग्यः, मृग और ज्ञः, इसमें 4 है। परित्यक्त, परित्यक्त, इसमें परि में जो है लघु है और त्यक में गुरु है, और त परित्यक्त, त्यक्त में 3 है और परि में 2 है। परित्यक्त में 5 हो गई, ठीक है। और मृग्य है, इसमें 2 और 2 कितनी हो गई? 4 हो गई। 4 और 5 9 हो गई। परित्यक्त। नर्तना, नर्तना, इसमें न में 2 है और तना, इसमें फिर 5 होगी। परित्यक्त नर्तना, ठीक है। मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः, मयू 3 और रा 5, ठीक, 5 5, तो इसमें लाकर 18 मात्राएं हो गई। तो ये हो गया उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्रा, ये तृतीय पंक्ति वही 12 की तरह। अपसृत 4, पांडु, अपसृत इसमें 4 मात्राएं, पांडु इसमें पा में 2 और डू में 1, तो पांडु में 3 मात्रा। अपसृत
4 पांडु, इसमें 7, 3 मात्रा इधर हो गई, 4 और 3 7, और पांडु पत्राह, तो यहाँ पर प में भी 2 इसमें गिनेंगे और पत्राह इसमें भी गिनेंगे, कुल मिलाकर 12 मात्रा यहाँ पर भी हो गई। तो अपसृत पांडुपत्रा और मुंचन्त्य श्रोणीव लता, इसमें जो है पंचदश 15 मात्राएं हो गई। इस प्रकार ये उदाहरण किसका है? ये यहाँ पर गाथा छंद का उदाहरण हुआ। एक बार उदाहरण वापस सुन लेंगे। सबसे पहले तो लक्षण सुन लीजिए। प्रथमे 12 मात्रा, द्वितीय 18 भी संयुक्ता, यथा प्रथमे तथा तृतीय 10 पंच विभूषिता गाथा। ठीक। और एक और है, पूर्वार्धे 30 स्युः परतोपि च 27 मात्रा तरहि भवेत सा गाथा। ये वृत्त मुक्तावली का है, और उससे पहले वाला जो पढ़ा था वो वृत्त रत्नाकर का है। और लक्षण हो गया। उदाहरण एक बार और देख लीजिए। उद्गलित दर्भ कवलामृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः, उद्गलित दर्भ कवलामृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः, अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त्यश्रूणीव लता। चतुर्थ अंक का 12 श्लोक है, अभिज्ञान शाकुंतलम से गृहीत है। यहाँ पर हमने आज जो छंद का अध्ययन किया वह गाथा नामक जाति छंद का अध्ययन किया, जो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो उदाहरण है ये गाथा छंद का लक्षण और उदाहरण मैं आज आपको मैंने करवा दिया है। अगले वीडियो में हम कोई अगले छंद को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।